हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं सेंटेंस का स्ट्रक्चर के मुताबिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस आप देखते चले आए, कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अगर उसको टाइप्स में स्ट्रक्चर के मुताबिक बांटे तो 4 तरह के होते हैं। यहां पर है सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस यानी इसको कभी कभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आखिरकार ये कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस को कंपाउंड कहेंगे, किसको मिक्स्ड कहेंगे, किसको सिंपल कहेंगे, इसको जानने के लिए एक एक करके हम चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो सिंपल सेंटेंस, नाम है सिंपल सेंटेंस, तो ऐसे लगता है जैसे सिंपल सेंटेंस यानी छोटा छोटा सेंटेंस। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है। क्या चीज डिपेंड करता है पहचानने का, कि उस सेंटेंस में आखिरकार फाइनाइट वर्ब कितना है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस को हम टेंस को बदल के देखेंगे, उसके सब्जेक्ट को बदल के देखेंगे। उस सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब बदलता है, इन दैट केस दैट इज सेड टू बी सिंपल सेंटेंस। वैसे ही सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में देखें, ही इज इंटेलिजेंट। अब ही इज इंटेलिजेंट सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है। सीधा सीधा तरीका है, फॉर्मूला है क्या, कि इसके टेंस को हम बदल के देखेंगे। ही इज इंटेलिजेंट प्रेजेंट में है, अगर इसको टेंस चेंज करेंगे तो ही वॉज इंटेलिजेंट। ये जो इज वर्ब है एक ही वर्ब है, और वो भी वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब है। एक चीज याद करा दें कि कोई भी सेंटेंस ऐसा बन ही नहीं सकता है जिसमें कि फाइनाइट वर्ब नहीं हो, यानी फाइनाइट वर्ब मस्ट होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए। तो इज है और वो भी फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब यानी जो वर्ब टेंस के बदलने पर बदल जाए। तो टेंस के बदलने पर ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। वर्ब कितना, एक ही है, एक ही फाइनाइट वर्ब है इस सेंटेंस में, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। क्लियर। अब दूसरा भी देख लें, शी इज गोइंग। अब शी इज गोइंग में वर्ब कितने हो गए, 2। कौन कौन से, एक इज एक गोइंग। इज किस तरह का वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब इस शी इज गोइंग को अगर हम चेंज करते हैं, किसका, टेंस में चेंज करते हैं, शी इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में अगर चेंज करते हैं तो हो जाएगा शी वाज गोइंग। यानी इज और गोइंग में से इज तो बदला, गोइंग नहीं बदला। यानी इस दोनों वर्ब में, इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब बदला, और वो एक वर्ब बदला, यानी कि दैट इज फाइनाइट। और फाइनाइट वर्ब अगर एक ही हो किसी सेंटेंस में तो वो भी सिंपल सेंटेंस होगा। क्लियर। लेट्स कम टू द थर्ड एग्जांपल, यू आर गोइंग टू कॉल योर फ्रेंड टू प्ले। अब इसमें देखिए वर्ब्स कितने हैं, टोटल वर्ब्स। वर्ब्स का काफी महत्व है। वर्ब्स कितने हैं देखते हैं जरा। एक हो गया वर्ड। वर्ड किस तरह का वर्ब है, वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद गोइंग भी वर्ब हो गया जो कि मेन वर्ब हो गया। इसके बाद कॉल भी वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव का 2+1 आ गया, इन्फिनिटिव। इसके बाद फिर यहाँ प्ले है, ये भी 2+1, ये भी इन्फिनिटिव। यानी कि हमारा देखते हैं कि इस सेंटेंस में 1 2 3 4 वर्ब। ठीक है, लेकिन ये आखिरकार सिंपल सेंटेंस है कि नहीं, इसको जरा देखें। तो यू आर गोइंग ये हो गया कौन सा टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर इस पास्ट कंटिन्यूअस को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, यू आर गोइंग टू कॉल योर फ्रेंड टू प्ले। यू आर गोइंग टू कॉल टू प्ले, यानी कॉल प्ले गोइंग नहीं बदला। कौन सा बदला, केवल वर्ब बदल गया। यानी इस सेंटेंस में है तो लंबा, वर्ब्स 4 है, लेकिन एक ही वर्ब बदला है, यानी कि फाइनाइट वर्ब एक ही है। तो यह सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। Clear? Let's come to the fourth example. Having finished my work, I went to play. Having finished my work, I went to play. अब यहाँ पर verbs कितना है, एक हो गया having, दूसरा कौन सा हो गया work, work तो यहाँ noun का काम कर रहा है, दूसरा हो गया went और तीसरा हो गया sleep। तो यानी यहाँ पर हमारा 3 verb है, 3 बल्कि 4 है। finished भी हमारा verb है, 4 verb है। Having finished my work, I went to play. Having finished, went और sleep, ये 4 वर्ब्स है यहाँ पर। अब देखना having, अब किसी के दिमाग में having लिखते हैं, हैजिंग क्यों नहीं लिखते हैं, हेडिंग क्यों नहीं लिखते हैं, जानकारी होगा आपको। वैसे हैविंग को हेडिंग या हैजिंग क्यों नहीं करते हैं, कारण है कि जो आईएनजी जो जोड़ते हैं वह आईएनजी की दोस्ती हमेशा जो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है यानी V1 उसी के साथ होता है। तो हैव क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए उसके साथ दोस्ती की आईएनजी। तो हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू स्लीप। आखिरकार ये टेंस कौन सा है, ये टेंस पास्ट है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट S+V2। अगर इसको हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई गो टू स्लीप।
यानी कि वर्ब्स जो भी है वैसा का वैसा ही रहेगा बिना चेंज का। ये वेंट केवल गो में बदला, यानी इस सेंटेंस में 4 वर्ब है लेकिन एक ही वर्ब बदला है, यह फाइनाइट वर्ब है, और जब एक ही फाइनाइट वर्ब रहे उसको भी हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, ओपनिंग द डोर आई सॉ माई फ्रेंड। ओपनिंग द डोर आई सॉ माई फ्रेंड, अब इसमें देखें वर्ब्स कितने हैं, वर्ब यानी क्रिया, वर्क कितना हो रहा है, एक वर्क हो रहा है खोलने का, दूसरा वर्क हो रहा है देखने का, ठीक है, 2 वर्क है। ओपनिंग द डोर आई सॉ माई फ्रेंड 2 वर्क है यानी 2 वर्ब है। अब इस टेंस को अगर बदलेंगे, ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम टेंस अगर बदलेंगे तो हो जाएगा हैविंग ओपनिंग द डोर आई सी माई फ्रेंड, यानी ओपनिंग नहीं बदला, केवल सॉ जो है वो सी में बदल गया, यानी कि एक ही वर्ब बदला, और जो एक वर्ब जो बदल गया दैट इज सेड टू बी फाइनाइट वर्ब। और जब सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब रहे तो उसको भी हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस में हमने देखा क्या कि केवल एक ही फाइनाइट वर्ब किसी भी सेंटेंस में रहे उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस देखें, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है, और एक से ज्यादा फाइनाइट होगा यानी कि अगर उस सेंटेंस को तोड़ेंगे तो उसमें 1 2 3 4 सेंटेंसेस हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस हो सकता है। जैसे कि यहां पर देखें, एक तो याद कीजिएगा क्योंकि अक्सर याद नहीं रहता है तो इसलिए मैंने बता दिया है इस तरह से, फैन बॉयज। जैसे ही आपको कंपाउंड सेंटेंस याद हो तो सीधा सीधा फैन बॉयज को याद रखना है। ये फैन बॉयज हुआ क्या, ये फैन बॉयज जो कंजंक्शन लगेगा कंपाउंड, यानी कि 2 चीज को 3 चीज को जोड़ करके, यानी 2 3 4 5 सेंटेंसेस को जोड़ करके जो सेंटेंस बनाता है तो कंपाउंड हो गया। तो आखिरकार वो जोड़ने वाले जो कंजंक्शन है वो कौन कौन सा कंजंक्शन होगा कंपाउंड सेंटेंस में, तो उसको याद करने के लिए आपको फैन बॉयज दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। फैन बॉयज, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, ठीक है। अगर इन कंजंक्शंस में से किसी से भी अगर सेंटेंसेस कंबाइंड किया गया है वो सारा सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, He gave me money and I thanked him। अब he gave me money एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। I thanked him money, I thanked him ये दूसरा सेंटेंस हो गया। ये दोनों को जोड़ने वाला कौन है, एंड है, तो इसलिए इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एक्चुअली हम he gave me money को भी सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, ग्रामेटिकली ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, दोनों क्लॉज हो गया, और दोनों क्लॉज हो गया जिसको कि एंड से जोड़ रहा है, ठीक है। ये पूरा ही से लेकर के हिम तक उसको सेंटेंस कहेंगे, उसके बीच का जो ये सेंटेंस है उसको हम क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट वन, शी हेल्प मी बट आई डिडंट हेल्प हर। अब शी हेल्प मी एक क्लॉज हो गया, आई डिडंट हेल्प हर ये दूसरा क्लॉज हो गया, और जोड़ने वाला कौन है, बट है। बट क्या चीज है, कंजंक्शन है। नेक्स्ट वन, दे वर्कड हार्ड येट दे फेल्ड। अब दे वर्कड हार्ड ये एक क्लॉज हो गया, दे फेल्ड ये दूसरा क्लॉज हो गया, और जोड़ने वाला यहां पर कंजंक्शन एंड है। ये जो बट है, एंड है, येट है, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं और इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आखिरकार जब भी कोई सेंटेंस या एक से ज्यादा सेंटेंस अगर फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो इन सबों से कंबाइन रहे उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब इसको मेरे ख्याल से समझ गया हो गया। अब जरा देखते हैं हम अगला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। अब हम देखते हैं किस चीज को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस एक फाइनाइट वर्ब, कंपाउंड सेंटेंस एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स लेकिन उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होना चाहिए। अब हम लोग आ गए हैं किस पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। आखिरकार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहेंगे, एकदम आसान तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे एक से ज्यादा सेंटेंसेस हो, कंबाइंड हो, लेकिन किन चीजों से, तो ये वू पॉट बेस, वू से वुहान भी आप याद कर सकते हो, वू पॉट बेस, WU और पॉट बेस ये याद रखना है, यानी कि ये है क्या चीज, तो W से हो गया WH क्वेश्चन, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, ये सबसे सेंटेंसेस अगर जुड़ा रहे। नेक्स्ट U, अनलेस, अनटिल भी कंजंक्शन हो सकता है। P से प्रोवाइडेड दैट, O से ओनली इफ या वंस, T से दो, टिल, दैट या देन, B से बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, A से आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज सुन एज दो, S से सिंस या सो दैट, E से इवन इफ या इवन दो। दीज आर ऑल conjunctions and these conjunctions they are said to be subordinating conjunction। इन सारे को subordinating conjunction कहते हैं। क्यों कहते हैं वह हम इसके बाद एक चैप्टर लेंगे क्लॉज, उसमें पता चलेगा आखिरकार इसको subordinating क्यों कहते हैं।
तो सीधा सीधा हमको समझना है कि ये जितने भी कंजंक्शंस है इससे अगर सेंटेंसेस कंबाइंड रहेगा दे आर ऑल सेड टू बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई डोंट नो व्हाट ही डज, अब आई डोंट नो एक क्लॉज हो गया, व्हाट ही डज दूसरा क्लॉज हो गया। व्हाट ही डज में ही क्या है, सब्जेक्ट है, डज क्या है, वर्ब है। यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट नो क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये एक क्लॉज हो गया। और व्हाट ये क्या काम कर रहा है, यह हमको जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। WH कहाँ से लिए, यहाँ से WH, यानी कि WH कंजंक्शन वाला सेंटेंसेस को ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। दूसरा ही टोल्ड मी दैट ही हैड कॉल्ड मी, अब ही टोल्ड मी में ही टोल्ड मी एक क्लॉज हो गया। क्लॉज यानी सेंटेंस, बड़े सेंटेंस में जितने छोटे सेंटेंसेस निकलते हैं उसी को क्लॉज कहते हैं। तो एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा ही हैड कॉल्ड मी, ये दूसरा क्लॉज हो गया। कंबाइंड किससे हो रहा है, दैट से। दैट चलिए टी वाले में देखिए हमारा दैट है, दैट से कंबाइंड हो रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट वन आई शैल वेट हियर अंटिल यू कम, आई शैल वेट हियर ये एक क्लॉज हो गया, यू कम ये दूसरा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और इसको जोड़ने वाला कंजंक्शन क्या, अंटिल। अंटिल कहां पर है, यहां पर देखते हैं, अंटिल, अंटिल यहां पर अंटिल है, ठीक है। तो हम क्या देखें हैं कि ये जितने भी कंजंक्शंस है इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस है, एक से ज्यादा सेंटेंस, उसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम किस पर, मिक्स्ड सेंटेंस पर। अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस का जो लास्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस लास्ट है, लास्ट का नाम है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिक्स हो जाता है एक ही सेंटेंस में, उसी को हम मिक्स सेंटेंस भी कहते हैं। एक एग्जांपल काफी है समझने के लिए। रवि वाज स्लीपिंग एंड हिज वाइफ वाज कुकिंग व्हेन देयर बेबी वाज किडनैप्ड। अब जरा देखें इसमें सेंटेंस कितना है, यानी क्लॉज कितना है। रवि वाज स्लीपिंग ये एक सेंटेंस हो गया, कहना है क्लॉज, ग्रामेटिकली उसको क्लॉज कहते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं उसको सेंटेंस ही कह रहा हूं। फिर दूसरा क्या, हिज वाइफ वाज कुकिंग, ये फिर दूसरा सेंटेंस यानी दूसरा क्लॉज हो गया। और फिर किसका, देयर बेबी वाज किडनैप्ड, ये तीन सेंटेंसेस से बना हुआ यानी तीन क्लॉजेस है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, मिक्स सेंटेंस को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है। और कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा होता है, एंड होता है, और बहुत सारा है लेकिन एंड भी उसमें है, ठीक है। तो जब दो सेंटेंस जुड़ रहा है एक साथ, किससे, एंड कंजंक्शन से, और एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसके बाद वाला सेंटेंस जो इसमें जुड़ा हुआ वो किस चीज से, WH क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हुआ, व्हेन से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस। और WH से व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर वगैरह से अगर सेंटेंस जुड़ता है तो उसको कौन सा कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, क्यों, क्योंकि WH कंजंक्शन है। और ये दोनों कौन सा हो गया, ये दोनों मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस हो गया, इसलिए इस दोनों को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। अगर क्लॉज के मुताबिक देखिएगा तो उस केस में ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, और दोनों ही मेन क्लॉज है। यानी क्लॉज के जो तीन तरह से नाम, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया, और प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो व्हेन देयर बेबी वाज किडनैप्ड ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। तो हम मिक्स्ड कंपाउंड मिक्स सेंटेंस यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, और फिर यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, जिसमें कि प्रिंसिपल क्लॉज दो हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, एंड से है। तो सीधा से समझने का कि इसको मिक्स्ड क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया, इसलिए मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये चार तरह का सेंटेंसेस हमने देखा, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और लास्ट वन मिक्स सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।